मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये अंगूठी क्या ये सच में माँ की है? रिया, रिया, जल्दी करो ना, माँ वेट कर रही है, घर चलना है साथ में। अब इस सत्यवादी के दिमाग में क्या चल रहा है? चले माँ। आ जाओ। चल। ओके ब्रो। ठीक है भाभी, चलते। तू अपना और भाभी का ध्यान रखना और जल्दी वापस आना। टेक केयर। और सैंडी। वो वहां पे, वो है, मैंने देखा उसे, वो वहां पे, वो वहां पे। रुको, कौन है? मेडिसिन, मेडिसिन। एक्चुअली भाभी, ये प्रॉब्लम ना रुद्र को बचपन से है। इनफैक्ट ये उसे कॉलेज में भी कई बार हुआ है। पर मुझे क्या लगता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसका एक भ्रम है। हे भगवान, काश कि मैं रुद्र सर की मदद कर पाती, ये पता लगा पाती कि वो औरत कौन थी जो वहां आई थी, जिसकी अंगूठी बिल्कुल माँ जैसी, और माँ के हाथ में भी तो अंगूठी नहीं थी। लेकिन मैं इस एक सबूत की वजह से कैसे यकीन कर लूं कि वो औरत माँ? रिया, रिया, ये क्या? इधर आओ। रे, क्या किया तुमने? अपना हाथ जला लिया। ध्यान से काम नहीं कर सकती क्या? मैं पूछ। ओके ओके, अब ये सब मत करो। फर्स्ट एड किट कहाँ है बताओ? लीव इट, मैं ही लेके आता हूँ। नहीं, आप बस मुझे थोड़ी सी हल्दी दे दीजिए। हल्दी? अब तुम क्या डॉक्टर भी बन गई हो क्या? मैं जब भी तुमसे कुछ पूछता हूँ मेरी बात क्यों काटती रहती हो? तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट एड किट कहाँ है तो लगवा लो ना। हल्दी उससे खाना बनाते हैं। रुद्र सर प्लीज, बाद में डांट लीजिए, अभी मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे हल्दी दे दीजिए। ओके ओके फाइन। हल्दी कहाँ रखी है? वो मसाले की राई दीजिए। नाउ स्टॉप, मैं लगा रहा हूँ ना, चुप रहो, मैं हूँ। सौ सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने, तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के, क्यों लगे फिर हम। रुद्र सर, आप दिखने में ही खड़ूस है, पर सबकी कितनी फिक्र करते हैं। किसी की चोट देख नहीं सकते। मैं भी किसी को आपको ऐसे चोट तो नहीं पहुंचाने दूंगी। मैं पता करके ही रहूंगी कल रात जो औरत वहां आई थी वो कौन थी, और मैं इस अंगूठी की पहेली भी सुलझाऊंगी। अभी ठीक है? भगवान जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। किस पर शक करूं और किस पर यकीन? क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच हो सकता है? वहां की अंगूठी मिल जाने से क्या ये साबित हो सकता है कि कल रात जो भी हुआ? पर अनुभव जी ने भी मुझसे कहा कि रुद्र सर के साथ ये सब कुछ बचपन से होता आ रहा है। कहीं इसके पीछे माँ? तुम इतनी गिरी हुई हो ना, हाउ डिस्गस्टिंग। क्या बोले जा रहे हो रुद्र? प्रिया ने पैसे नहीं मांगे, मैं उसे दे रही थी, लेकिन उसने रेली से भी मना कर दिया।
देखो प्रिया, इस वक्त बहुत जरूरी है कोई समझदार लड़की रुद्र की जिंदगी में आए। नहीं, माँ ऐसा नहीं कर सकती। वो तो खुद मुझे इस घर में लेकर आई है। वो मेरा कितना साथ देती है, रुद्र सर से कितना प्यार करती है। वो ये सब नहीं कर सकती। भाभी, जब मुझे आदित्य जी ने किडनैप किया था तो वहाँ पे कोई औरत भी थी, कह रही थी कि आपको और रुद्र जी को कभी वो एक नहीं होने देंगी। एक अंगूठी की वजह से मैं माँ पर शक कैसे कर सकती हूँ? हे भगवान जी, ये कैसी कश्मकश है। भाभी, मुझे कोई संकेत दिखाई। राम जी, जैसे आपने हनुमान जी को अपनी अंगूठी देकर माता सीता को अपने होने का विश्वास दिलाया था, अपनी अंगूठी के जरिए माता सीता से अपनी कड़ी जोड़ी, ठीक उसी तरह ये अंगूठी मैं आपके चरणों में रख देती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये अंगूठी और मेरे शक की कड़ी जुड़ जाती है, तो प्लीज मुझे कुछ संकेत दीजिए, वरना इस अंगूठी को स्वीकार करके मुझे इस कश्मकश से मुक्त कर दीजिए। ये चौपाई, इसका अर्थ तो ये है, इंसान का चेहरा उसके मन का दर्पण होता है। उसकी मन की भावना अपने चेहरे पे आने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए चेहरा पढ़ो, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। राम जी, आपने मुझे संकेत दे दिया है। अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। कब से देख रही हूँ ये लड़की ना खोई खोई है। इसके दिमाग में कोई तो खिचड़ी पकी रही है। मुझे इसकी आंखों से बचना होगा, इसकी सोच से ना 10 कदम आगे चलना होगा। इससे बात तो करनी होगी। प्रिया, रुद्र ने कहा कि किचन में तुम्हारा हाथ जल गया। बेटा, घर में इतने सारे नौकर हैं, ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? नहीं माँ, वो बस ऐसे। अच्छा, दिखाओ हाथ। जले का इलाज ना करो ना तो और जलन होती है। दिखाओ। माँ, ये अंगूठी कल रात मुझे अनुभव जी के यहाँ मिली।